अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज जो मेरा टॉपिक है बात करना है एएसएफ के हवाले से कि एएसएफ का जो एरबन विस्टा जो पूरी तरह फ्लॉप हो गया और जिसमें लोगों के बेचारों के पैसे फंस गए, उसके रेट से रिलेटेड आज मेरी वीडियो है। तो मेरी बात को एंड तक सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। तो उम्मीद है कि शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। मैं ये नहीं कहता मेरी बात पे अमल कीजिएगा, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा ज़रूर। और अपने बड़ों को ज़रूर ये मेरी बात भी सुनाइएगा, फिर देखिएगा वो क्या फ़ैसला करते हैं। सबसे पहली बात तो कि आप ये समझते हैं कि एएसएफ जो है आपको पैसे रिटर्न कर देगा, तो मेरा मानना ये है कि एएसएफ आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा, वो आपको रिफ़ंड नहीं करेगा। और जितना आप माँग रहे हैं उतना तो किसी सूरत भी आपको रिफ़ंड नहीं करेगा वो एएसएफ, क्योंकि मुझे पता चला कि आप 200% पैसा माँग रहे हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं करेगा। मैं कोई एएसएफ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ और ना ही मैं जिन लोगों के जो बेचारे मुतासिरीन हैं, ना मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक न्यूट्रल होके मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ आपके लिए। जो बेचारे ओवरसीज़ हैं, बेचारे जो पाकिस्तान में रहते हैं, सबके लिए एक राय पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो मेरी राय से इत्तेफ़ाक कर सकते हैं, चाहे इख्तलाफ़ कर सकते हैं, सिर्फ़ मेरी ये राय है और आपको एक मशवरा है मुझे। सबसे पहले तो भाई मेरा मशवरा ये है कि आप एएसएफ को बोलें कि हमें जो है वो एएसएफ सिटी के अंदर कंपनसेट करें। क्योंकि एएसएफ के लिए ये करना आसान है और ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। एएसएफ सिटी के अंदर कंपनसेट वो आपको बहुत जल्दी कर देंगे और ये एएसएफ के लिए खुद भी आसान है, क्योंकि एएसएफ के पास वहाँ बेइंतहा ज़मीन है। तो एएसएफ आपको कंपनसेट कर सकता है। और आप चाहें तो सारा का सारा ये कर सकते हैं कि अपने-अपने हिसाब से जितने आपने पैसे भरे हैं, उस हिसाब से उस ब्लॉक के अंदर आप 1 ज़मीन या 2 ज़मीन जो आपकी आ रही है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब मसला ये है कि नहीं हमें तो रिफंड चाहिए, तो भाई रिफंड तो वो आपको करेंगे नहीं। ख़ास तौर पे 200% आप माँग रहे हैं वो रिटर्न नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप वो क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है, अगर आप उनसे बोलते हैं नहीं भाई हमारी तो प्रॉपर्टी, आप केस करते हैं उनके ऊपर जैसे हाई कोर्ट में या लेके जाते हैं इस केस को, ये सिटी कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जैसा आपको दिल चाहता है वहाँ लेके आते हैं, तो कुछ वकील हैं, वकला हैं, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं आप केस करें और ये केस हमारे हक में है, हमारे फेवर में इतने लोग हैं। तो पहली बात तो वकील तो इसलिए कहेगा क्योंकि उसका मीटर चालू हो जाएगा। जब केस करेंगे तो उसका तो मीटर चालू हो जाएगा। अब आपका केस से उसका कोई लेना-देना नहीं है, उसको अपने मीटर से लेना-देना है। कोई भी वकील आपका फ़ी सबिलिल्लाह केस नहीं लड़ेगा, पहली बात तो ये सुन लें। तो उसके चार्जेज़ भी लाज़िमत आपको ही पे करना पड़ेंगे। और फिर एएसएफ कहेगा वो जज को कि भई हम कंपनसेट करने को तैयार हैं। वो बोलेंगे क्या कंपनसेट कर रहे हैं आप बताएँ? वो कहेंगे कि भाई देखें, सबसे पहले तो एएसएफ ने वो ज़मीन नहीं बेची है जिस ज़मीन पे आप लोगों को मकान मिलना है। सिर्फ़ वो टुकड़ा रहने दिया जिसकी बैलेटिंग की थी, सिर्फ़ वो टुकड़ा रह दिया, बाकी सब बेच दिया है। तो एएसएफ तो वहाँ से भी गिल्टी फ़ील नहीं, एएसएफ कहेगा भाई हमारे पास तो टुकड़ा पड़ा हुआ है वो। जिन बा हमने बुकिंग की थी, जिस जगह पे हमने बुकिंग की थी, वो टुकड़ा एज़ इट इज़ पड़ा हुआ, हमने बेचा ही नहीं है। तो पहले तो एएसएफ ये बच जाएगा। दूसरा फिर एएसएफ कहेगा कि भाई हम उनको कंपनसेट करने को तैयार हैं और 2 तरीके देगा, वो कहेगा कि या तो आप एएसएफ सिटी के अंदर प्लॉट ले लें या हमसे रिफंड ले लें। अब रिफंड का जो सिलसिला है वो होगा भाई 10% पर एनम पर पूरे साल का 10%। यानी आप एचबीएल बैंक या किसी भी बैंक के अंदर 1 लाख रुपए रखवाते हैं, तो पूरे साल के बाद वो आपको 12 या 13 हज़ार रुपए आपको वहाँ से मिलते हैं। ठीक है जी, इतने ही एएसएफ आपको देगा। और एएसएफ क्या कहेगा, ऐसे बोलेगा भाई ये पेमेंट मेरे पास एक साथ नहीं आई है, चूँकि ये पेमेंट मेरे पास टूट-टूट के आई है, इस तरह मैं इस पे इंटरेस्ट भी, रेट भी टूट-टूट के ही लगाऊँगा। तो वो ना होने के बराबर आपको मिलेगा, यानी पूरे 5-6 साल का आपको कोई, अगर आपने 10 लाख भरे हैं, तो पूरे 5-6 साल का आपको उसपे से बहुत मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। वो भी शायद मिले, इस पे जीएसटी टैक्स, फलाना टैक्स, पता नहीं क्या-क्या काट लेंगे वो आपसे, तो वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी सुने बात कि एएसएफ जो है वो इस बात को बोलेगा कि हम जो है ना हम इनको कंपनसेट कर रहे थे, पैसों में पैसे ले लें, हमसे तोड़-तोड़ के ले लें, जिस तरह हमने तोड़-तोड़ के दिए, वैसे हम इनको दे देंगे। और फिर वो पेमेंट का शेड्यूल बनाएगा। लाज़िमन एक बड़ा अमाउंट है, आपको जज भी उनकी तरफ जाएँगे और आप क्या समझते हैं कि इतने बड़े इदारे से केस करेंगे, आप इतने बड़े इदारे से आप जीत जाएँगे, उनके पास लार्जेस्ट जो है ना अमाउंट के वकील होंगे, आप इतना बड़ा हायर वकील कर ही नहीं सकते भाई। तो ये जो किसी के ज़हन में बात चल रही है कि वो केस कर देगा एएसएफ के ऊपर, ये कर देगा, तो पहले ये तो ज़हन से ये बात चीज़ आप निकाल दें, ठीक है? दूसरा, एएसएफ आपको किसी सूरत भी मना नहीं कर रहा है कि हम आपके पैसे खा गए। एएसएफ ये कहेगा हम देंगे आपको, एएसएफ ये कह रहा है हम आपको देंगे। अब वो देंगे किस बुनियाद पर? आपने शायद एएसएफ का जो है ना आपने शायद वो जो साइन कराया था, आपने एक उनको मिला होगा ब्रोशर, आपने तो साइन किया होगा। उसको अगर आप तमाम उसके जो आप लॉस पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर वही जो आप लेके जाएँगे तो वही आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी ने भी अभी तक एएसएफ को फुल पेमेंट नहीं करी है। सब एएसएफ के डिफ़ॉल्टर हैं। किसी ने भी एएसएफ को फुल पेमेंट नहीं की है, तो एएसएफ ये भी चार्ज कर सकता है आप पर कि भाई क्योंकि आपने फुल पेमेंट नहीं करी है, इसलिए फ्लैट नहीं बने और आप डिफ़ॉल्टर हैं, तो अब आप जो है डिफ़ॉल्टर होने की सूरत में एएसएफ आपकी फाइलें कैंसल करता है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं मेरे भाई। ये तो मैं आपको रीज़न्स कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ऑथेंटिक।
मैं कानून का तालिब-इल्म हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मकसद आपका नुकसान करना नहीं ना, और ना उनका नुकसान, ना उनका फ़ायदा करना है। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको रहनुमाई करनी है। तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप जो हैं वो एएसएफ सिटी के अंदर अपने प्लॉट को पक्का करें। सबसे पहले काम है, क्योंकि एएसएफ सिटी के अंदर परचेज़ एंड सेल हो रही है, और एएसएफ सिटी के अंदर खुद एएसएफ के हाज़िर सर्विस लोगों के प्लॉट मौजूद हैं, वो वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं है। ठीक है जी। तो अगर कोई सोचता है, अपनी विल चाहता है कि नहीं भाई हम तो इस तरह नहीं कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे और हमारे मेंबर्स को तोड़ा जा रहा है, ये हो रहा है, तो भाई ऐसा सब कुछ कर सकता है। आपको ये बात याद रखिएगा कि कोई भी ग्रुप में जो है ना, वो आपसे वफ़ादारी करने नहीं बैठा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो वो आपको वो तोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो मेरी आप सबसे राय है कि आप जो है ना मेरी बात को सुनें, गौर से समझें, और आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करें मेरी वीडियो पर। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी और डिटेल भेज दूँगा कि इसको किस तरह डील करना है, किस तरह डील नहीं करना। तो आप ये मेरी बात को पहले बड़ों तक अपने घर में सुनाएँ, लोगों को सुनाएँ, कहें कि ये बंदा इस तरह की बात कह रहा है, क्या ये बात सही है या गलत है, और हम इस तरह जाएँ या नहीं जाएँ। देखिए मेरे भाई, मसला ये है कि आपको आपकी रकम मिलना, और रकम आपने इन्वेस्ट की थी किसी प्रॉपर्टी की बेस में, तो आपको उसके बदले प्रॉपर्टी मिल जाए तो वो बेहतर है। क्योंकि प्रॉपर्टी फिर शूट अप कर जाएगी, लेकिन ये आपको आपकी रकम देंगे 5 साल बाद तोड़ के, तो बहुत कम पैसे देंगे आपको। और इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको गलत साबित करने के लिए, सिर्फ़ ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि किसी ने भी फ्लैट की फुल कीमत जमा नहीं कराई है, सबने रोक दी थी फुल कीमत। हम वो डिफ़ॉल्टर के केस भी लगा सकते हैं, वो 10,000 चीज़ें लगा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी बात को गौर से सुनें, और आप चाहते हैं कि इसमें मुकम्मल गाइड करूँ कि कौन से ब्लॉक में आपको लेना है, कौन से ब्लॉक में नहीं लेना है, कैसे लेना है, क्या बात करनी है एसएफ सिटी वालों से कि वो आपकी बात आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो आप मेरी इस वीडियो को जो है ना कमेंट करें, और इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में भी तफ़सील से वीडियो दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ास तौर पर एएसएफ के वो लोग जो बेचारे आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, जिन्होंने बेचारों ने ओवरसीज़ से जिन्होंने बेचारों ने बुकिंग करवाई थी वहाँ से, तो उनके लिए तो आना-जाना सब चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है। कोई आसान काम थोड़ी है आना-जाना और टिकट करना। वो कहेंगे नहीं आप इस टाइम पे आइए, आप इस टाइम पे आइए, फलाँ बंदे को इस टाइम पे बुलाइए, तो अब कैसे आएँगे जाएँगे? आपने जितने पैसे भरे नहीं है, इतना आप आने-जाने के चक्करों में आप अपना लॉस कर बैठेंगे। तो अक्लमंदी तो भाई मेरी यही है, मेरी राय यही है, अक्लमंदी यही है कि आप इसको एहसन तरीके से सॉल्व करें, ना कि आप भी किसी बात पर अड़ जाएँ और वो भी किसी बात पर अड़ जाएँ। मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि ना मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। मेरा सिर्फ़ एक राय है, और राय पर अमल करें या ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ़ अपनी एक राय दे रहा हूँ। आपको अच्छी लगती है ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगती है तो भाई माज़रत सबसे। लेकिन ये एक बात है जो रियलिस्टिक है। कोई भी मतलब आपने उस दिन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया माशाल्लाह से, आपने डेढ़ महीने की मेहनत करने के बाद आपने इतने बंदे डेढ़ से 2 महीने की मेहनत की, आपने इतना बंदा इकट्ठा करा। लेकिन आप हर बार इतना बंदा इकट्ठा नहीं कर पाएँगे। आप हर बार लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएँगे। आप हर बार लोगों को नहीं आ पाएँगे। यहाँ पे ये बात भी रियलिस्टिक है। और फिर उस वकील को जाके फेस कौन करेगा? वो जो केस करेंगे आप, वो केस को कौन फेस करेगा? कौन जाएगा? कौन क्या करेगा? कैसे इसके चार्जेज़ दिए जाएँगे? किस तरह देंगे? कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा? ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्रुप में सब इसलिए जमा हुए हुए हैं कि सबका मफ़ाद एक है। वरना यहाँ पर कोई ऐसी दोस्तियाँ यारियाँ नहीं है सच एज़ कि जहाँ पर एक-दूसरे के लिए जो है ना खड़े हो जाएँगे, सब कुछ कर लेंगे। मेरा अपना मानना ये। हो सकता है भाई आपकी दोस्तियाँ यारियाँ हों, मैं इस बात पे नहीं कहता। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लीज़ थिंकिंग करें, सोचें, समझें मेरी बात को, रियलाइज़ करें। अगर आपको मेरी बात बेहतर लगती है, तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करें। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी ब और डिटेल में आपको दे दूँगा कि आपने कैसे एएसएफ से अपना मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो।